नीट यूजीसी पेपर को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नीट पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन एनईएटी नीट कार्रवाई कब होगी, ये बच्चे जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल जो है यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में बिहार से जो जांच की आंच पहुँच रही है, किन किन लोगों तक ये आज पहुंच रही है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, कौन कौन से किरदार जो है वो निकल कर आ रहे हैं, ये आपको इस वीडियो के ज़रिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। अंत तक इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको किस तरीके की खबरें न्यूज़ 18 इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद है। अब आपको बता दें कि नीट मामले को लेकर जिस तरीके से बिहार ईओयू की तरफ से जाँच की जा रही है, वैसे वैसे कई नए किरदार जो है वो सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक परीक्षार्थी अनुराग, उसकी तरफ से सबसे बड़ा कबूलनामा यही हुआ है। उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हमें पेपर जो हैं वो पहले दे दिए गए थे, यानी कि जो प्रश्न पत्र थे हमें दिए गए थे, हमें आंसर रटवाई गई थी और उसके बाद सीधे उन्हें वहां से सेंटर भेजा गया था। अब जानकारी मिल पा रही है कि दो नए किरदार इसमें सामने आए हैं। दो वो नए किरदार हैं अमित और नीतीश, जो परीक्षा सेंटर यानी कि जहाँ पर परीक्षा होती है वहाँ पर काम किया करते थे। और यही जानकारी निकल कर आ रही है, बड़ा दावा यही किया जा रहा है, जाँच में यही सामने आया है कि ये दोनों ही पहले तो आंसर शीट जो है वो खरीदते थे बच्चों के लिए और उसके बाद बच्चों को पैसे लेकर जो है आंसर शीट मुहैया करवाते थे और उसके बाद जो भी पैसे बनते थे, इनके दो और मास्टरमाइंड जो है वो निकल कर आए हैं, जो वैशाली के रहने वाले हैं। उनका नाम है अतुल और अंशुल। जानकारी निकल कर आ रही है कि ये मेन किरदार अतुल और अंशुल इस पूरे खेल के जो है मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं। अतुल और अंशुल के पास सबसे पहले प्रश्न पत्र आता था और उसके बाद ये मनोज और नीतीश को ये प्रश्न पत्र देते थे, जिसके बाद मनोज और नीतीश जो है तमाम स्टूडेंट्स को ये प्रश्न पत्र बेचते थे। मोटी कमाई जो है इस पूरी धांधली में होती थी। और आप देखिए कि किस तरीके से नए नए किरदार जो हैं इस पूरे नीट मामले को लेकर निकल रहे हैं। लेकिन बिहार ईओयू की तरफ से जो जांच की गई और जो सवाल एनटीए से पूछे गए और एनटीए की तरफ से जो जवाब सामने आए हैं, कहीं ना कहीं ईओयू जब असंतुष्ट नजर आए, उसके बाद अब जो है केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। बिहार ईओयू की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मांगी गई। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी कल औपचारिक तौर पर जो है ये कहा गया, ये बयान सामने आया है कि वो एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं कि नीट यूजीसी पेपर में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। बाकायदा ये कहा गया है कि कमेटी का गठन किया गया है। एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी वर्किंग कमेटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी जांच ये कमेटी करेगी। अब इस बीच एक और बड़ा एंगल जो है इस नीट मामले को लेकर निकल कर सामने आया है। अनुराग जो परीक्षार्थी है, उसके कबूलनामे के बाद अब ये कहीं ना कहीं किरदार जो है गेस्ट हाउस पर आकर टिक गया है और इस गेस्ट हाउस से एक मंत्री जी का कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। अब ये मंत्री जी इसमें कौन निकल कर आए हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। जानकारी ये मिल पा रही है, दावा ज़रूर किया गया है। अब बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है जो गेस्ट हाउस जिसमें अनुराग और कुछ और स्टूडेंट्स ठहरे हुए थे, जहां पर उन्हें प्रश्न पत्र मुहैया करवाए गए थे, आंसर्स रटवाए गए थे, उस गेस्ट हाउस को बुक करने में बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनके पीएस प्रीतम कुमार का हाथ है। ये अब सामने आया है और इसके बाद अब ईओयू की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रीतम कुमार भी जांच के दायरे में आएंगे। उनकी क्या भूमिका रही है, क्या उनके नाम पर ये गेस्ट हाउस जो है वो बुक किया गया, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भी किसी गेस्ट हाउस में आप जाते हैं तो एक एंट्री की जाती है और वहाँ पर जो स्टूडेंट, जो परीक्षार्थी अनुराग जिसका कबूलनामा सामने आया है, उसके नाम के आगे मंत्री जी लिखा गया था। और ये मंत्री जी के तार जो हैं अब जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके पीएस से यानी कि प्रीतम कुमार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के मौजूदा सीएम जो हैं विजय सिन्हा, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है अगर सच में उनकी शमूलियत इसमें है तो जांच बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। अब देखिए बिहार से जो जांच की आंच है वो किस तरीके से अलग अलग किरदारों तक पहुंच रही है। जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसके बाद से आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स में निराशा है, गुस्सा है, विरोध देखा जा रहा है। लेकिन सियासत एक तरफ हो रही है, तमाम जो सियासतदान हैं अपनी अपनी सियासी रोटियां भी सेकते हुए नजर
नज़र आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भी नीट के जो परीक्षार्थी उनसे मुलाकात की है, आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया है कि जो भी एंगल निकाला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी एंगल सामने नहीं आना चाहिए, ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही इस तरीके की बातें सामने आनी चाहिए। अब बिहार ईओयू की तरफ से जो भी नीट यूजीसी मामले पर जांच हो रही है वो अब केंद्र सरकार उसको हैंडल भी कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है ईओयू की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से कि ईओयू जो भी जांच कर रही है उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपे। अब देखिए, नए किरदार और नई इन्वेस्टिगेशन जो है रोज़ाना इस पूरे मामले पर हो रही है, लेकिन इसमें लॉस सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट्स का हुआ है, अभिभावकों का हुआ है, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है। और 24 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीधे तौर पर जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, री नीट की जो बात स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है, अभी फ़िलहाल री नीट तो नहीं होगा, लेकिन जाँच ज़रूर होगी।